आज हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने का महत्व और कैसे दीपदान करें और कहां पर दीपदान करें इसके बारे में। हिंदू धर्म में अधिक मास को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस अधिक मास में पूजा पाठ और दान करना श्रेष्ठ माना गया है। कहा यह भी जाता है कि मल मास अधिक मास में किए जाने वाले पूजा पाठ और दान का 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। उससे भी अधिक मास में दीपदान करना और भी अधिक फलदायी माना गया है। दीपदान की महिमा पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के 24वें अध्याय में विस्तार पूर्वक बताई गई है। दीपदान की महिमा बताते हुए मुनि उग्रसेन कहते हैं, बिना विधि के करने वालों को भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और यदि विधि विधान से करो उसका तो कहना ही क्या है। वेद में कहे हुए कर्म और नाना प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि यानी दीपदान से इतना फल प्राप्त कर सकते हैं, यह इतना मनोवांछित फल देने वाला है। संपूर्ण तीर्थ, सब शास्त्र, योग, ज्ञान, सांख्य, संपूर्ण तंत्र शास्त्र, कृष्ण चंद्रायण आदि समस्त व्रत, वेद का स्वाध्याय, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन, हजारों सूर्य चंद्र ग्रहण, सैकड़ों व्यक्ति ताप योग तथा क्षेत्रों में श्रेष्ठ कुरुक्षेत्र आदि दंड कांति उत्तम वन भी पुरुषोत्तम मास के दीपक की 16वीं कला को प्राप्त नहीं कर सकते। 24वें अध्याय में मुनि उग्रसेन जी कहते हैं, हे वत्स, यह दीपदान धन धान्य को बढ़ाने वाला, पशु पुत्र पौत्र यश वैभव आदि को देने वाला अत्यंत गुप्त है। यह प्रत्येक व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि यह उसी को बताना चाहिए जो इसके महत्व को समझ सके। यही नहीं, स्त्री की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ सुशील एवं पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है। सिद्धि का इच्छुक श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करता है। गड्ढा खजाना चाहने वाले को खजाना मिलता है। मोक्ष की इच्छा करने वाला मोक्ष पाता है। जो पुरुष बिना विधि बिना शास्त्र की मत से कहीं भी दीपदान करता है तो वह भी संपूर्ण कामनाओं को पाता है। हे वत्स, जो विधि से नियमानुसार दीपदान करे तब तो कहना ही क्या है। अतः श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। अधिक मास में दीपदान करने वाले व्यक्ति को अपने सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और उसे जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दीपदान अवश्य करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करें। तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाने के बाद किसी पवित्र नदी के तट पर भी दीपक जलाएं। और यदि आपके घर के पास कोई पवित्र नदी नहीं है तो आप जहाँ पर पानी रखते हैं वहाँ पर एक दीपक अवश्य जलाएं। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों में दीपदान करने से 10 यज्ञों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। कैसे करें दीपदान? दीपदान का मतलब होता है कि किसी योग्य स्थान पर श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान कृष्ण को स्मरण और प्रणाम करके दीपक को जलाना। इसके तहत वह योग्य स्थान कुछ भी हो सकता है, जैसे नदी का किनारा, तालाब में, पीपल के पेड़ के नीचे, तुलसी क्यारे में या किसी मंदिर में। भगवान के आगे कहीं भी पूरी श्रद्धा के साथ दीपक जला सकते हैं, परंतु नदी या तालाब में दीपदान को अधिक महत्व दिया गया है। आप इसमें से एक से अधिक स्थान पर भी दीपदान कर सकते हैं। ध्यान रहे, दीपदान के अंतर्गत दीपक पूरे अधिक मास में प्रतिदिन जलाना आवश्यक होता है। आप तालाब में या नदी में दोनों में दीपक रखकर प्रवाहित कर सकते हैं। दीपक तिल के तेल का भी हो सकता है और घी का भी हो सकता है, परंतु घी का दीपक अधिक उत्तम रहता है।
पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की पूजा करने के तुरंत बाद दीपदान किया जाता है। यदि आप भगवान कृष्ण की पूजा तुरंत नहीं कर पा रहे तो स्नान करने के तुरंत बाद भी आप दीपदान कर सकते हैं और उसके बाद भगवान की पूजा कर सकते हैं। यदि आप शाम के समय दीपदान करना चाहते तो आप शाम के समय भी दीपदान कर सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको शाम को भी स्नान करना होगा और उसके बाद ही दीपदान करना चाहिए। हमारे हिंदू शास्त्रों में अधिक मास में दीपदान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि पूरे अधिक मास के दौरान दीपदान करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उसमें भी अधिक मास की अमावस्या और पूर्णिमा को किए जाने वाले दीपदान को और भी अधिक फलदायी माना जाता है। अधिक मास में दीपदान करने से हमारे ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है। अधिक मास में दीपदान करने से जीवन की सभी समस्याएं और परेशानियां भी दूर हो जाती हैं।